हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये आज का जो वीडियो होगा वो 2 सितंबर 2022 का शिफ्ट 2 का मैथ का क्वेश्चंस का बहुत अच्छा सॉल्यूशंस होगा। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ के देखिएगा, आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस कैसे बनाया जाए जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कर सके और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा हो। मैं हमेशा क्लासेस में डिजिटल सम, एक्यूरेसी और फिर ऑप्शंस का इस्तेमाल करके बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सके। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, ऐसा नहीं लंबा नहीं, 1 घंटे तक का वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको बुक लेना है तो केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है, वैल्यू मैथमेटिक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। 2022 के जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, केएन पब्लिकेशन के साइट से ये बुक आता है। 2025 का भी एडिशन आ चुका है, आप जाके ले सकते हैं। साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, टाइप वाइज लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का 10,000 MCQ मार्केट में अवेलेबल है, इस बुक को भी आप जाके ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है, दोनों आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल होगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप जाके वहाँ से भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो इस बुक को आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्षय अक्की के नाम से इंस्टाग्राम है, आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा। किसी भी चीज़ का डाउट होगा आप मेरे को डायरेक्टली पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। साथ में मेरा नाम है अक्षय और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले पेन कॉपी लेके खुद से बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व करने का बेटर टेक्निक क्या हो सकता है। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है, बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है। क्या दिया द्विघात समीकरण आपके पास क्या गिवन है, पहले देख लीजिए इक्वेशन क्या गिवन है। 4x² + bx + 1 का मान मूल जो है इक्वल है। मूल क्या है? इक्वल है। मूल क्या है? इक्वल है। ये सब देखिए छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना है। इसका मूल क्या है? इक्वल है, मूल बराबर है, इक्वल है, ठीक है, बोला गया है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए सर, सबसे बड़ी बात है सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या दिया है? 4x² + bx + 1, ये इक्वेशन दिया है आपके पास गिवन है, ठीक है। जब मूल का मतलब रूट्स होता है, जब रूट्स इक्वल होता है ना उस कंडीशन में क्या होता है, इसका d इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac होती है। d इक्वल टू b² - 4ac, ये किसके इक्वल होगा? ये शून्य के इक्वल होगा। बस इसी को आप डिफाइन कर दीजिए, यहाँ से मान निकाल दीजिए, यही आपका किसका मान होने वाला है? b का मान निकल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है इसको पुट करते हैं वैल्यू की जगह। b का मान क्या दिया है? b का मान यहाँ रखेंगे b²। 4 का मान कितना है? 4। a का मान 4, c का मान 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? b² का मान 4 × 16 आ गया। b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? √16। अच्छा, जब किसी भी टर्म को बाहर निकालते हैं रूट से ना तो क्या आता है? +-4 आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा उसमें? जब किसी भी चीज़ों को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है? +-4। तो +-4 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है +-4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है, यदि संख्या क्या दिया है? 6, 4, 8, 4, y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगा जो 8 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। अच्छा, कोई भी संख्या हो, पहले तो कोई भी संख्या हो, 8 से विभाज्य कैसे चेक करते हैं सर? 8 से विभाज्य कैसे चेक करते हैं? लास्ट का 3 डिजिट, संख्या कितना भी बड़ा हो, सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 8 से डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 4 है और साथ में y है और 6 है। ये टोटल 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूछा है y का सबसे कम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू का मतलब क्या है? y को हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इसी के फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे 0 लेने का मतलब क्या है कि 406 जाता है क्या? 8 से पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है? यहाँ पे रखेंगे ना तो 8 × 25 = 40, नहीं ये नहीं जाएगा, तो आंसर ये नहीं होने वाला है, ये आंसर नहीं होने वाला है। अच्छा, y के जगह 1 रख के पुट करते हैं, 1 रख के चेक करेंगे तो 8 × 25 = 40, 8 दूनी 16, जी बिल्कुल सेटिस्फाई है, ये चला जाएगा। तो डेफिनेटली y का मान क्या आने वाला है? y का मान 1 आने वाला है। 1 कहाँ दिया है सर? ऑप्शन बी में दिया है 1।
एक आने वाला है। एक और टेक्निक मैं बता देता हूँ, आप ऑप्शंस को रख के चेक कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो 4 है, मतलब कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, उसको रख के चेक कर लीजिए। सबसे कम वाले से चेक कीजिएगा, सबसे कम 1 है, आपके पास सिंगल टाइम में आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, कम टाइम में आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसका देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फाइनल सी बात। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो सबका मान निकालने यहाँ से निकालने के बाद यहाँ तक का मान कुछ ना कुछ मान आने वाला है, और उसको क्या कीजिएगा 75 में ऐड करने के बाद उसके बाद रूट निकलेगा। जब किसी भी संख्या को 75 में जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को 75 में ऐड करेंगे तो संख्या 75 से ज़्यादा हो जाएगी, संख्या 75 से ज़्यादा हो जाएगी, और संख्या को जब बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 75 से बड़ा वाला आंसर आने वाला है। 75 से बड़ा वाला रूट किसका होने वाला, उसी का आंसर आने वाला है। 6 का तो 36 होता है, 75 से तो छोटा है, 6 आंसर तो होगा नहीं। 75 से छोटा है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 भी छोटा है। एक ही आंसर बचा आपके पास, ऑप्शन ए 981, जो कि 75 से बड़ा है। यही आंसर पॉसिबल हो सकता है एज ए ऑप्शन गिवन है जैसा, उस अकॉर्डिंग से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आंसर आपको बता दिया, आंसर डेफिनेटली 4 होने वाला, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप बोलिएगा ये समझ में नहीं आया, हम बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे, तो बेसिक से भी सॉल्व करवा देते हैं। देखिए 9 का निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 में से 3, 19 में से 3 गया तो कितना बचा है, यहाँ तक का मान 16 बचा है, 16 बचा है। 21 प्लस 16 कितना होता है, 21 प्लस 16 की बात करें ना, 21 प्लस 4, यहाँ 16 से निकलेगा 4, 21 प्लस 4 25 होता है। 25 में से कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो 41 में से 5 गया तो कितना बचा, 36 बचा। 36 में से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, 75 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 को निकालेंगे तो 9 निकलेगा। फाइनली मैंने पहले ही बता दिया था कि 9 आंसर होने वाला है। दोनों टेक्निक है, आप जैसे भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वैसे लगाइएगा तो कम सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C A से दुगुना दक्ष है, जबकि B उसी काम को करने में C से 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, अकेले काम करने में A को 10 दिन लगते हैं, A को 10 दिन लगता है। यदि वे जोड़ी A B B C और C A में काम करे, पहला दिन A B आता है, सेकेंड दिन B C आता है, थर्ड डे C प्लस A आता है, तो पहला दिन स्टार्ट करते हैं A B से, इसी तरह से सेकेंड दिन B C से, थर्ड दिन C A से स्टार्ट करते हैं। तो काम को इसी तरह से कंटिन्यू साइकिल चलते रहता है। तो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, तो पहले हम देख लेते हैं। C A से क्या बोला है, C A से दुगुना दक्ष है, C A से दुगुना दक्ष है। अगर A 1 है तो C कितना दुगुना दक्ष, मतलब 2 है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, B उसी काम को C से 3 गुना अधिक समय लेता, 3 गुना अधिक समय लेता, 3 गुना अधिक समय लेता। इसका मतलब क्या है, B ज़्यादा समय लेता है, कितना, 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। B कितना समय लेता है, 3 गुना ज़्यादा समय लेता है। B जो लेता है, अगर टाइम की बात करते हैं तो C से 3 गुना समय लेता है। इसका मतलब इफिशियंसी की बात करते हैं तो B का इफिशियंसी 1, C का इफिशियंसी 3। ठीक है, अब हम तीनों को क्या काम करते हैं, तीनों को एक इफिशियंसी में सेट कर देते हैं। कैसे सेट होगा सर, A का इफिशियंसी, B का इफिशियंसी और C का इफिशियंसी, ये क्या, इफिशियंसी का अनुपात। यहाँ C का इफिशियंसी 2 है, यहाँ C का इफिशियंसी 3 है, मतलब ये वाला टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओवरऑल A का मान 3 आ गया, B का मान हमारा 1, B का मान कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, B 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, B का मान 2 हो जाएगा, और C का मान कितना हो जाएगा, C का मान कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक हो जाएगा। A B C का इफिशियंसी निकल गया, ये A B C का इफिशियंसी निकल गया, यही हम लोगों को निकालना था, कुल मिला के A B C का निकालना था। अब क्या बोला है, A अकेले काम करने में A को 10 दिन लगता है, तो टोटल काम निकाल देंगे। टोटल काम होता क्या है, इफिशियंसी इंटू कितना दिन लगा काम करने में। A का इफिशियंसी कितना दिया है, 3 दिया है, A को लगा 10 दिन, टोटल काम तो हमारा 30 निकल गया सर। टोटल काम आपसे पूछा जाता तो आप बताते हैं 30 निकल गया, लेकिन टोटल काम तो पूछा नहीं गया है। बोला है पहला दिन A प्लस B काम करती है। अगर फर्स्ट दिन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डे लिखते हैं और यहाँ पे डे लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कौन काम किया, A प्लस B काम किया। तो A प्लस B कितना काम करेगा, 3 प्लस 2 मतलब 5 काम किया। ठीक है सर, 3 प्लस 2 5 काम किया। साथ में सेकेंड दिन कौन काम करता है, B प्लस C काम करते हैं। B प्लस C मतलब 6 2 8 काम हुआ। और थर्ड डे क्या है,
सी और ये काम करते हैं 6 3 9 काम हो गया। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब की बात करते हैं तो यहाँ आ गया 1 + 1 टोटल 3 दिन। अगर 3 दिन में कितना काम हुआ है आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कितना काम हो गया सर। 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ है आप बोलिएगा 8 5 देखिए 17 5 22 22 काम निपट गया है, 22 काम निपट गया है। ठीक है 22 काम तो निपट गया, 22 काम निपट गया। अब आपसे क्या है 3 दिन में 22 काम हो गया। अब हम लोग काम कितना जानना है, 8 काम और करना है। अच्छा अगला दिन क्या होगा, जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, अगला दिन 5 से काम करेगा मतलब 27 काम हो जाएगा। 4 दिन में तो 27 काम हो गया। 4 दिन में कितना काम हो गया सर, 27 काम तो निपट गया, 27 काम निपट गया। 4 दिन में 27 काम निपट गया। अब हम लोग को सिर्फ 3 काम करना है, लेकिन अगला जो आदमी आएगा वो 8 काम कर देगा। अगला आदमी आएगा 8 काम करेगा तो 3 बट्ठा 8 ही उसको करना पड़ेगा, 3 ही काम करना पड़ेगा। 8 कर सकता है लेकिन 3 ही काम के बाद काम खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 4 दिन 3.8, 4 दिन 3.8 दिन। ये कहाँ आंसर दिया है आपके पास, ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, यही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है अच्छा क्वेश्चन था, बनाने का टेक्निक ऐसे ही हो जाए, आसानी से आप बना सकते हैं। समझाने में समय लगा बट बनाना होता तो आप डायरेक्टली बना सकते थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के दुगने से 11 साल अधिक है, और मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 9 साल कम है। रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग कितना होगा आपसे पूछा गया है। अच्छा क्या क्या बोला है, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु का वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु का वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु से, मानव का प्रेजेंट एज से के दुगने से 11 साल अधिक है, ये बोला है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3r - 2m = 11, ये आ गया। ठीक है अगला कंडीशन क्या बोला है, मानव की प्रेजेंटेज, मानव का प्रेजेंटेज का 3 गुना, प्रेजेंटेज का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 9 साल कम है। रेणु के प्रेजेंट एज के 4 गुने से 9 साल कम है, ये बोला है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4r - 3m = 9, ये आ गया। यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। मानव का एज निकाल लेते हैं, रेणु का एज निकाल लेते हैं, दोनों का सम कर देंगे। यही आंसर आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है, निकालने के लिए सबसे आसान टेक्निक क्या है, सब निकालने के लिए सबसे आसान टेक्निक आपके पास एक ही टेक्निक है। आप क्या कीजिए, आर को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से 12 कट गया, ये कट गया, बट बचेगा हमारे पास क्या, -8 4 दूना 8 m = 11 चौक 44। यहाँ पे करेंगे तो क्या बचने वाला है, -9m = 9 27। लेकिन जब साइन बदलेंगे ना तो ये प्लस में आ जाएगा, ये कट के प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9m से 8m गया तो m बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 44 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 44 में से 17 गया तो देखिए 27 + 20 44 होता है, 27 + 20 47 होता है। तो 20 जोड़ेंगे तो 47 होगा, लेकिन 20 नहीं जोड़ना, 3 कम जोड़ना, मतलब 17 साल 17 ईयर्स। ठीक है 3 साल कम जोड़ेंगे तो मानव का एज कितना निकला, 17 साल। अब आपसे पूछा है यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4r का मान कितना निकलेगा, 9 + 17 = 51, 51 आ गया मतलब 60, r का मान 15 साल, r का मान कितना आ गया 15 साल। अब दोनों का हमको सम पूछा है, हम लोगों को क्या पूछा है, दोनों का सम क्या होने वाला है, तो 17 + 15 का सम कितना होने वाला आपका, 30 2 32 साल, 32 साल इसका राइट आंसर होने वाला। 32 साल कहाँ गिवन है सर, 32 साल ऑप्शन बी में गिवन है, 32 साल। आसान क्वेश्चन था, बनाना ऐसे टेक्निक से ही था। ठीक है 32 साल। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नियमित बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 200% अधिक है। ध्यान दीजिएगा कितना, 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब क्या होता है, 200% डिवाइडेड बाई ये प्लस है, तो इसका मतलब 2 से कट गया, मतलब अगर 1 है ना तो 2 ज़्यादा, इसका मतलब 3 है अगला। इसका मतलब क्या है, बाह्य कोणों के योग से, बाह्य कोण अगर 1 है तो इंटरनल एंगल 3 है। ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक कोणों का योग, एक बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग मतलब इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के सम से के योग से 200% अधिक है। तो एक्सटर्नल एंगल अगर 1 है ना तो इंटरनल एंगल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान
प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब 3 का मान पूछा है तो 3 का मल्टीपल भी आना चाहिए, तब 4 1 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 3 8 1 9 है, ये भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से नहीं होगा। अच्छा इनका सम कितना हुआ, 3 + 1 4 का सम हुआ। टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, 180 होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो 1 का मान कितना निकला, 1 का मान निकला 45, 1 का मान कितना निकला सर 45 निकला, 1 का मान कितना निकला 45 निकला। इंटरनल एंगल का सम निकालना तो 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 135 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा 135। 135 कहाँ गिवन है, 135 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 135। अच्छा ये निकला कैसे, इसके लिए एक लिख लीजिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का सम जो होता है 180 होता है। कितना होता है सर 180 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, दोनों का कोण का योग 180 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिजल्ट से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार पात्र में कितने सेंटीमीटर क्यूब जल रखा जा सकता है। मतलब कुल मिला के इसका आयतन पूछा है। कैसे आयतन पूछा है, जब किसी भी कंटेनर में पानी डालते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका आयतन कितना जगह कवर कर सकता है, ये पूछा है, आयतन पूछा है। अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार का आयतन कैसे निकलता है, आयतन होता है 2/3 πr²। ये होता है फॉर्मूला, अर्धगोलाकार का ये फॉर्मूला होता है। अब हमको इसी में पुट कर देना है, क्या रखेंगे 2/3, पाई का मान आपके पास गिवन है 22/7, ठीक है, और साथ में 22/7 गिवन है। उसके बाद आर का क्यू ना, तो 7 टाइम 3 टाइम 7 लिख दिए, ठीक है। 7 से 7 कट गया। अब हम इसको देखिए, इसका हम लगभग मान निकालेंगे, सॉल्व नहीं करने वाले हैं हम। अगर इसको मान लेंगे 21 को हम BC मान लेंगे, 22 को 22 को हम 21 मान लेंगे, इसको काट देंगे 7 से, ठीक है, 7 या 21। इसका मतलब क्या है कि 7 का 3 टर्म मतलब 343, 343 को 2 से करेंगे मतलब 68, मतलब लगभग 700 के आसपास आंसर आने वाला, लगभग 700 के आसपास आंसर आने वाला है। 700 के आसपास आंसर कौन सा है, 700 के आंसर आसपास में कौन सा आंसर है, आपका ऑप्शन डी है, 700 के आसपास। बनाने का टेक्निक ऐसे, कंप्लीट सॉल्व मत कीजिएगा, आपसे नहीं पूछा गया, ऑप्शन डिस्टेंस में है, लगभग में बनाइए, आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 है, माध्यक 32 है, प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करते बहुलक निकालना है। मैंने पहले ही बताया बहुलक कैसे निकलेगा, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला बहुलक का। अब जैसा दिया है वैसा निकाल दीजिए। 3 माध्यक कितना आपके पास गिवन है, माध्यक 32 गिवन है, अब माइनस 2 माध्य कितना गिवन है 28.5 है, तो 28.5 लिख दिए। यहाँ से कितना है 32 तिया कितना होता है 30 तिया 90, अच्छे 90 6 96, और माइनस 28 56 एक 57 आएगा। लास्ट में क्या आने वाला है, 16 में से 7 गया तो 9 आने वाला, लास्ट में 9 आने वाला है। आंसर जो भी होगा लास्ट में 9 नहीं है, एक ही ऑप्शन है लास्ट में 9, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जो कि 39 होगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ऑप्शन बी 39 इसका राइट आंसर होने वाला है। ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, कौन सा फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए बी क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और पी घंटे लगते हैं। यदि बी की गति ए की गति से 50% अधिक है तो पी का मान आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बी की गति ए की गति से 50% अधिक है, मतलब क्या है 1/2 होता है 50% का मतलब 1/2 मतलब अधिक है, एक अधिक है, 2 से 1 अधिक है मतलब 2 है ना, तो 3 हो गया। तो बी का मान कितना होगा बी का मान 3 हो गया, ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, ए का मान 2 हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, गति का अनुपात है। अच्छा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए पहले हम निकाल लेंगे किसका अनुपात पहले टाइम का निकालेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि T1/T2 अंडर रूट क्या होता है S1/S2 ये होता है फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हमारे पास गिवन क्या है 5.5 घंटा गिवन है, 5.5। अच्छा इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं क्या, T1/T2 = S1/S2 का होल स्क्वायर,
ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 5.4 घंटा में समय में दिया है, पी घंटा का मान निकालना है, और कितना दिया है, कितना दिया है आपके पास ये गति ना, तो कितना दिया है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा 5.4 डिवाइडेड बाई पी और 9/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 9 छक 54 होता है, मतलब 0.6 गुना है, तो पी भी होगा 4 का 0.6 गुना होगा, 0.6 गुना मतलब 2.4, 6 चौक 24 होता है 2.4, 2.4 कहाँ गिवन है आपका ऑप्शन बी में गिवन है, 2.5 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आसानी से बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला से बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संजय अपने बेटे से 25 साल बड़ा है और संजय की पत्नी 65 वर्ष की है। यदि इन परिवारों के तीनों सदस्यों की औसत आयु कितना 58 है, तो पुत्र का एज कितना आपको बताना है। अच्छा, तीनों सदस्य का औसत एज कितना है 58 है, औसत एज कितना है सर 58 है। 58 को 3 से करेंगे ना गुना, इसलिए कि तीनों का सम निकल जाएगा। तीनों का सम कितना, तीनों का एज का सम कितना है, कितना हो जाएगा 150 और 24, 150 और 24 कितना हो 174, 174। तीनों लोगों का एज का सम 174 है, जिसमें 65 साल की तो पत्नी है, तो पहले 65 साल की पत्नी को हटा देते हैं, तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्या बचा 109 साल। 109 साल ये किसका निकला, ये निकला संजय का निकला और संजय का बेटा का निकला, संजय सन निकला, दोनों का एज का कितना निकला 109 निकला सम। संजय अपने बेटे से 25 साल बड़ा है, तो 25 साल पहले घटा दीजिए, 25 साल पहले घटा, इसको कैसे बनेगा, पहले 25 साल इसमें घटा देंगे, पहले 25 साल इसमें से घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 साल घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया तो 6, 64 साल बचेगा। कितना बचेगा कहीं गलत बनाया क्या। संजय की पत्नी 65 वर्ष की है, संजय अपने बेटे से 25 साल बड़ा है, संजय अपने बेटे से 25 साल बड़ा है, तो पुत्र की आयु कितनी है आपको बताना। संजय की पत्नी 65 साल की है, तीनों का ये 3 परिवार का सदस्यों का औसत आयु 58 है, मतलब 58 क्या मतलब 150 8 24 174 है। 174 में पहले संजय की पत्नी को हटा दिए तो कितना बचा, संजय की पत्नी को हटा दिया तो 109 साल बचा। 109 में संजय और बेटा 2 होगा, 25 साल बड़ा है, 25 साल घटा दिए तो कितना हो गया 64 साल। 64 को 64 आया कि 74 आया, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 8, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, गलत ये है, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। इस 8 में से 8 को 2 भाग में बांट दिए, 42 बांट दिए। इसका मतलब क्या है, संजय का सन 42 साल का है और संजय का एज कितना है, संजय का एज कितना है 42 में 25 जोड़ दीजिए, संजय का एज कितना है 7 6 67 ईयर्स। आपसे पूछा किसका एज गया है, आपसे पूछा गया है कि सन का एज कितना है, सन का एज कितना है 42 साल, 42 साल निकला सन का एज, तो 42 साल इसका सही एज हो गया ऑप्शन बी 42 साल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा जा सकता था कि संजय अपनी पत्नी से कितना साल बड़ा है। संजय का एक 67 है, पत्नी का एज 65 है, मतलब 2 साल बड़ा है। कितना साल बड़ा है 2 साल बड़ा है। इस क्वेश्चन भी बन सकता था, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 4 घंटी क्रमशः 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट अब 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे 4 घंटियाँ एक साथ बजती है। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में कितनी बार घंटियाँ बजेगी, जिसमें शाम 4 बजे का भी समय शामिल है। ये इंपॉर्टेंट लिखना है, अगर नहीं लिखा जाता तो एक कम बजेगा, अगर निकलता है तो देखिए कितना बजेगा। 8 मिनट में बजता है, 4 मिनट में बजता है, 12 मिनट में बजता है, 24 मिनट में। इसका एचसीएफ कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24 मिनट। मतलब प्रत्येक 24 मिनट पे तीनों घंटियाँ एक साथ बजती है, चारों घंटियाँ एक साथ बजती है 24 मिनट पे। प्रत्येक 24 मिनट पे ये चारों घंटियाँ एक साथ बजना स्टार्ट कर देती हैं। 12 से 4 के बीच में 4 घंटा हुआ। 4 घंटा का मतलब क्या है, इसको मिनट में कैसे लिखेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे, ये टोटल मिनट हो गया। इतना मिनट में कितना बार एक साथ बजेगी, 6 चौक 24 काट देंगे तो कितना आ गया 10 टाइम्स। 10 बार ये कंप्लीट बजेगी, 10 बार ये कंप्लीट बजेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, 10 टाइम ये कंप्लीट बजेगी, जिसमें इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। नहीं होता तो एक कम 9 टाइम्स बज जाती, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20। तो हमसे बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होने वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम जब भी ऐसा इक्वेशन दिया जाए जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो वाई स्क्वायर भी हो, नोट कर लीजिएगा बगल में, जब भी वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स का स्क्वायर भी हो वाई का स्क्वायर भी हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स के साथ भी स्क्वायर का फॉर्मेट है, वाई के साथ भी अलग फॉर्मेट तय किया हुआ है। जिसको हम निकालते हैं एक्स के साथ क्या टर्म है, वाई के साथ क्या टर्म है, कैसे निकालेंगे। एक्स वाला टर्म को एक साइड लिख देते हैं। अच्छा, एक्स वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। 4x को हम ऐसे लिख सकते क्या, 2ab ऐसे लिख सकते हैं। अब b का मतलब क्या हो गया, b का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस में 8 है तो प्लस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू बी, लास्ट में b, ये y 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए सेट हो गया ना, ये 4 प्लस 16 20 था, 20 सेट हो गया। इस सेट ही देता है, वैसा ही देगा, सेट करके ही देता है एग्जामिनर, ठीक है। नहीं देगा तो सेट करना पड़ेगा उन टर्म को प्लस माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। उसके बाद क्या बचेगा, y प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान 2 निकलेगा और y का मान -4 निकलेगा। x का मान 2 निकलेगा, y का मान -4 निकलेगा। आपसे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो x का मान 2 का स्क्वायर और y का मान -4 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, 2 दूना 4, 16, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20। 20 कहाँ दिया है, आपका ऑप्शन सी में दिया है 20, यही 20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 20, ठीक है। यहाँ तक कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC का, EF विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। AB 28 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, DC 40 सेंटीमीटर, AD 9 सेंटीमीटर। तो EF की लंबाई आपसे पूछा गया है, ये भी बनाइएगा आप। होमवर्क में 2 होमवर्क देते हैं, इसको भी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी जिसे 30% की हानि पर रेनू को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक वस्तु और खरीदी और उसे 55% के लाभ पे बेच दिया। कुल लाभ कितना है। देखिए यहाँ एक ही वस्तु का प्राइस है, उसी को लिया जाता है, उसी को बेचा जाता है, उसी को खरीदा जाता है, उसी को बेचा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले 30% का हानि है। जब एक ही वस्तु का बात हो ना, उसमें कंडीशन में क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। पहले 30% की हानि हुई है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, 55% का फ़ायदा हुआ है। दोनों का सक्सेसिव हम निकाल देते हैं। सक्सेसिव कैसे निकलेगा, 55 × 3 30 डिवाइडेड बाई 100 सक्सेसिव निकलेगा। निकाल दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य गया। और यहाँ क्या है, 11 × 5 = 55, 5 दूना 10। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपके पास प्लस 25% और यहाँ से क्या आ गया, 11 33 में से 33 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5%। 8.5% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.5%। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 8.5%, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है, बनाना इसी टेक्निक से है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 84 - 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 + 7। पहले डिवाइड वाला पहले सॉल्व होता है, तो डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 84 - 6 + 7। इसका मतलब क्या है, 84 + 1, यहाँ तक तो +1 आ जाएगा, मतलब 85 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन, मतलब 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 85 है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। AB का मान 7:9 है, BC का मान 15:7 है। ABC का मान क्या होगा आपसे पूछा गया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, तो आंसर में भी A से B का मान 7:9 होना चाहिए, आंसर में BC का मान 15:7 होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, ठीक है।
होना चाहिए। तो पहले आंसर जो भी होगा 15 का तो मल्टीपल होगा कौन, बी जो होगा 15 का मल्टीपल, बी 35 है, 15 का मल्टीपल नहीं है, बी 35 है, 15 का मल्टीपल नहीं। 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ही ऑप्शन हो सकता है, 2 ही ऑप्शन हो सकता है। अच्छा अब देखिए बी से सी का मान कितना हो, 15:7 होना चाहिए। 15:7 है क्या, 7 का मतलब सी में 7 का मल्टीपल आना, सी में 7 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, कौन, ऑप्शन बी जो 7 का मल्टीपल है, और ऑप्शन भी सेट का है, आप चेक कर लीजिए। ए से बी का मान 7:9 है, बी से सी का मान 15:9 है। बनाना इसी टेक्निक से एक्स वाई अलग अलग लेके इक्वेट मत कीजिएगा, आसानी से ऑप्शन से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2, इसको 2 ले सकते हैं, इसको 5 ले सकते हैं लगभग, इसको 3 ले सकते हैं, और इसको क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। 1 कहाँ दिया है आपके पास, ऑप्शन ए में दिया है 1, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको होमवर्क दे देना चाहिए था। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर की दूरी चलने में 12 घंटे में समय लगता है। यदि वह उस दूरी को 2/3 भाग 5/8 समय में तय करता है और शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, आपसे पूछा गया। कितना अनुपात तक सही बताना है। अच्छा 150 किलोमीटर है, 12 घंटे में तय करता है, वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/8 समय में, 2/3 भाग कितना होगा, 150 किलोमीटर का 2/3 भाग कितना होगा सर, 2/3 भाग कितना होगा, मतलब 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर चल चुका है, कितना समय लिया है, 5/8 समय लिया है। टाइम कितना लिया है, 5/8, 12 का 5/8 समय लिया है। इसका मतलब क्या है, 5/8 का मतलब क्या है कि यहाँ हो जाएगा 4×3 4×2 8, मतलब क्या है 15/2 समय लिया, 7.5 घंटा लिया है। अगला बचेगा 50 किलोमीटर। इस 50 किलोमीटर को उसको सेम टाइम में चलने के लिए 7.5 तो यहाँ लग गया, 7.5 तो यहाँ लग गया। अब उसको कितना लेना पड़ेगा 4.5 घंटा लेना होगा, 4.5 घंटा में ही चलना पड़ेगा। 4.5 घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं। 7.5 और 4.5 कितना हुआ, 7×4 = ठीक है, मतलब आंसर जो भी आएगा उसको हम सॉल्व करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को 9/2 से चलने में कितना समय लगेगा, तो 100/9, 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/9 को हम क्या लिखते हैं, 11.1 लिखते हैं। 11.1 कहाँ गिवन है, आपका ऑप्शन सी में गिवन है 11.1, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 11.1। अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 4% की हानि पे एक शर्ट 960 में बेचा। यदि वे स्वेटर को 20% के लाभ पे 840 में बेचता तो शुद्ध लाभ बताना। एक शर्ट खरीदा, एक स्वेटर खरीदा है, दोनों को अलग अलग लाभ पे बेचा है या हानि पे बेचा है, उसका लाभ बताना है। फाइनली क्या होगा, लाभ हुआ या हानि हुआ। इसके लिए क्या है, टोटल सीपी निकालना पड़ेगा, टोटल एसपी निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं टोटल सीपी और टोटल एसपी। कैसे निकलेगा सर, एक व्यक्ति ने 4% की हानि पे एक शर्ट को 960 में बेचा है, 960 में बेचा है ना, तो 4% का हानि का मतलब 96 में बेचा है, तो 100 का मान निकाल देंगे। ये क्यों निकालें, क्योंकि सीपी निकाल दिए हम यहाँ से। तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 1000। सीपी कितना आ गया 1000। किसका सीपी आया सर, शर्ट का सीपी आया। अगर हम स्वेटर का निकालते हैं, 840 में सेल किया, 20% का फायदा हो, मतलब 100 के सामान को 20% का फायदा, मतलब 120 में सेल किए हैं, 120 में सेल किए हैं, 100% का मान निकाल दिए। मतलब क्या है, स्वेटर का सीपी निकाल दिए। स्वेटर का सीपी कितना आ गया, 12×7 = 700, 700 स्वेटर का सीपी आया। तो टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी हो गया आपका 1000 + 700, टोटल सीपी आपका हुआ 1700। टोटल सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ 960 और 840 कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया 1800। 1700 में लिए हैं, 1800 में बेचें, टोटल क्या होगा, ओवरऑल क्या होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। कितना का फ़ायदा, 100 का फ़ायदा, 100 का लाभ होने वाला है, 100 का लाभ होने वाला। 100 का लाभ कहाँ गिवन है, लाभ होने वाला है 100 का। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 100 का लाभ होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जबकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई LB + BH + HL, ये होता है फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें सेट कर लीजिए। 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, इसको गुना करते हैं तो कितना आ गया 42, 56 और यहाँ क्या आएगा 8×6 = 48। देखिए इसको जोड़ा कैसे जाए, आसानी से
अच्छा इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, ठीक है। 5 5 10 और 10 4 14, 146, 146 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 या प्लस 12, 292, 292, 292 कहाँ गिवन है, 292 ऑप्शन ए में गिवन है, 292 यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ऑप्शन ए 292, ठीक है। आसानी से बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, भी नोट कीजिएगा। इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर ए, अगर हम बात करते हैं तो आप बोलिएगा सर सेक स्क्वायर होता है, जिसको नहीं याद है नोट कर लीजिएगा। 1 + कॉट स्क्वायर ए अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कॉसेक होता है सर, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। डेफिनेटली यहाँ तक पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, 20 + 20 10 स्क्वायर ए गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 + 50 कॉट स्क्वायर ए गिवन है। यहाँ से हम 20 को कॉमन ले सकते हैं, 20 को जब कॉमन लेंगे ना तो क्या अंदर बचेगा 1 + 10 स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ से 50 को कॉमन लेंगे तो क्या बचने वाला अंदर में 1 + कॉट स्क्वायर ए बचने वाला है। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं। एक 0 से 0 काट लेते हैं तो कुल मिला के 2/5 आया, और 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। ऊपर में तो आ गया आपका सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर ए, सेक और कॉसेक आ गया। सेक और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 2/5 लिखेंगे। अच्छा कॉस को हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। 1 है तो नीचे ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है 2/5, यहाँ क्या आ गया 10 स्क्वायर ए, 2/5 10 स्क्वायर ए, 2/5 10 स्क्वायर कहाँ दिया है 2/5 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन डी में दिया है 2/5 10 स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, बनाना इसी टेक्निक से, छोड़ना नहीं है, बना ही लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि अल्फा बीटा समीकरण इसका मूल्य दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि अल्फ़ा अगर बड़ा है बीटा से तो ये इसका मान पूछा गया है। मैंने पहले बताया था रूट्स निकालने के लिए 5 दूना 10, मतलब गुना करके 10 जोड़ने के बाद -3 कैसे होगा, तभी होगा सर जब a -5 और +2 का हम गुना करते हैं तो 10 हो जाने वाला है, जो कि -10 होने वाला है, जोड़ने पे -3 आने वाला है। तो रूट्स की बात करते तो रूट्स कैसे निकलता, साइन बदल दीजिए, मतलब +5 -2, अल्फ़ा हो गया ये और बीटा हो गया ये, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बड़ा बोला था, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हो गया +5 और छोटा हो गया -2, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम मान निकालते हैं, क्या निकालना पूछा है, अल्फ़ा -2 बीटा। अल्फ़ा क्या हो गया 5 और 2 बीटा -2, इसको पुट कर देंगे तो क्या आने वाला है आपके पास क्या आने वाला है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जब होता है ना तो यहाँ पे फैक्टर क्या होता है, x स्क्वायर में 1 होता है, x स्क्वायर में फैक्टर तो 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड भी होगा, 5 से डिवाइड भी होगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास 1 और बीटा हो जाएगा आपके पास -2/5, -2/5 हो जाएगा बीटा, -2/5 हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फ़ा क्या है 1 है, और बीटा क्या होगा 2 × -2/5, ये बीटा होगा। जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 9/5, 9/5 इसका सही आंसर हो जाएगा 9/5। 9/5 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 9/5, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इस तरह से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। होप सो आपको अच्छा लगा, कंप्लीट सेशन था, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।